बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द इंस्पायरेशन एकेडमी। और जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक का नाम है टोपोलॉजीज़। आज इसमें देखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज़, उनकी वर्किंग, और इसको आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी तो हमारे पास होती क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी, लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि कंप्यूटर नेटवर्क की जो अरेंजमेंट होती है उन्हें हम टोपोलॉजी कहते हैं। कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह अरेंज हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास टोपोलॉजी है। अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, ये हमारे पास हो जाएगी टोपोलॉजी। या कह लें कि किस तरह उसकी जो नेटवर्क की जो लेआउट है कि किस तरह वो नज़र आ रहे हैं कनेक्शन में। तो टोपोलॉजी का मतलब बेसिकली ये कि जो हमारे पास नेटवर्क में डिवाइसेस हैं वो किस तरह कनेक्टेड हैं, कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उनमें कोई हब लगा हुआ है, सेंट्रल कोई डिवाइस लगी हुई है, या सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास होगी टोपोलॉजी। इसमें अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं। टोपोलॉजीज हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हैं। सबसे पहले कर लें मैश, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और इसमें ट्री टोपोलॉजी। ये हमारे पास जो कॉमन टोपोलॉजीज हैं, मैश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और देन ट्री टोपोलॉजी। और उसके बाद एक हाइपर टोपोलॉजी आती है जो एक या दो डिफरेंट टोपोलॉजीज को इकट्ठा करके बनाते हैं, हमारे पास होती है हाइपर टोपोलॉजी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इनको एक वन बाय वन देखेंगे कि इनकी वर्किंग क्या है, किस तरह काम करती हैं, कि एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी क्या हमारे पास? तो बस टोपोलॉजी में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एक सेंट्रल केबल होती है, उसके साथ कनेक्ट होते हैं। आपको फिगर से बेहतर समझ आएगी। देखेंगे बस टोपोलॉजी की जो फिगर है इसमें हमारे पास नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और नोड 5, मतलब कि हमारे पास 5 डिवाइसेस हैं। ये किसी ना किसी सेंट्रल जो हमारे पास एक केबल है उसके साथ ही कनेक्ट है। तो इनको कनेक्ट करने के हमारे पास ये इधर टी कनेक्टर है जिसके साथ हमने कनेक्ट की हुई है। इनके साथ हमने इनको सब डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये काम कैसे करती है, इसका वर्किंग फ्लो क्या है? देखिए, इसमें अभी हमारे पास जितने भी नोड कनेक्टेड हैं, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास केबल के थ्रू कनेक्टिंग, किसी ने अगर डिवाइस में डाटा सेंड करना है वो उसमें एक केबल में आएगा। फिर फॉर एग्जांपल के अगर नोड 1 ने सेंड करना है नोड 5 को, तो ये सबके पास जाएगा डाटा, और जिसका एड्रेस मैच करेगा वो अपने पास डाटा रख लेगा। जैसे कि भी नोड 1 ने डाटा सेंड करना है नोड 5 को, तो ये सब की तरफ जाएगा डाटा, क्योंकि सब केबल्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये नोड 5 तक डाटा पहुंचेगा, जिसका उसका एड्रेस मैच करेगा वो डाटा अपना रख लेगा। पर इसमें कोई प्रॉब्लम ये है कि ये सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर नोड 1 है, वो चाहता है कि नोड 5 को मैंने मैसेज सेंड करना है पर बीच में कोई और मैसेज ना सुने, पर ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि एक केबल साथ कनेक्टेड है, तो सबके पास
मैसेज आ रहा है, तो फिर इसमें ये कि इसमें सिक्योरिटी का इशू है, इसमें ये सिक्योर नहीं है। इसकी बेसिक यही है कि जिस तरह अब बस में सवारियाँ सारी सवार हैं, तो कंडक्टर आवाज़ लगा रहा है तो उसमें तो सबको आवाज़ जाएगी। इस तरह तो नहीं हो सकता कि जो पहले बंदा बैठे या लास्ट में बंदा बैठे उसके पास आवाज़ ना जाए। तो उसमें ये कि सिक्योरिटी का इशू है। और उसको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देख लें कि इसको अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 ब्रेक हो गया, नोड 3 हमारे पास अगर ब्रेक हो गया तो ये पूरा हमारी जो टोपोलॉजी ब्रेक नहीं होगी, नेटवर्क हमारा ख़त्म नहीं होगा, यह कि कम्युनिकेशन फिर भी चलती रहेगी। और इसमें कि इसको इजी टू ट्रबल शूट है, उसके बाद इसको मेंटेन करना इजी है, इसमें इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। तो बेसिक्स आई होप इसको भी समझ आ गई होगी आपकी बस टोपोलॉजी के। बस टोपोलॉजी में हमारे पास एक केबल होती है जिसके साथ मुख्तलिफ हमारे पास नोड कनेक्ट होते हैं, और इस नोड में जिसने भी डाटा सेंड करना होता है वो अपना डाटा सेंड करता है, और जिसका एड्रेस मैच करता है वो वो अपने पास डाटा रख लेता है। पर इसमें कि अगर दो नोड्स अपना डाटा सेंड करते हैं उसमें कोलिजन आ जाती है, उसमें ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसमें कोलिजन के भी चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस लगी होती है, उसे कहते हैं हब, जिसके साथ सारे हमारे पास नोड्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं हमारे पास कनेक्ट होती हैं। ये हमारे पास सेंट्रल हब हो गया, ये हमारे पास डिवाइसेस होगी। अब इसका हमारे पास बेनिफिट क्या है कि इसमें हमारे पास अगर मोस्टली हमारे पास जो है आजकल ये जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होती है हमारे पास ये स्टार टोपोलॉजी होती है, क्योंकि उसमें एक सेंट्रल हब लगा हुआ है और सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी ने भी डाटा जो किसी ने भेजना है वो पहले हब को भेजेगा और हब आगे उसको आगे जाके जो उसकी डेस्टिनेशन होगी उस तक पहुँचाएगा। पर इसमें यह कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो सेंट्रल हब है यही ब्रेक हो जाता है तो फिर तो हमारा सारा नेटवर्क ही डैमेज हो जाएगा। और उसके बाद इसका यह कि इसमें अगर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिवाइस आप बढ़ाते जाएंगे उसे मेंटेन करना, उसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी होता है। ये कि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जिसने भी अगर नई डिवाइस लगानी है तो हम हब के साथ लगा देते हैं तो उसको इजीली डाटा जो है वो एक्सेस हो सकता है। अब नोड 1 ने भेजना है नोड 4 को, पहले डाटा हब के पास आएगा, हब उसको फिर उसकी अपनी डेस्टिनेशन तक भेजेगा। और इसमें यह कि सिक्योरिटी है इसमें। अब अगर फॉर एग्जांपल 1 ने भेजना है 2 को तो वो ये 3 और 4 तो नहीं उसको दे सकते कि इसने क्या भेजा है। तो उस वजह से इसमें यह कि इस चीज़ की सिक्योरिटी के ज़्यादा है कि अब 1 जो है वो 2 को भेजेगा तो 3 और 4 तो नहीं पता कि वो क्या डाटा सेंड कर रहा है, तो उसमें इनसिक्योरिटी डाटा की नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं मैश टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी में मैश से मतलब एक जाल की तरह, इस मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी सारे हमारे पास नोड्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब एक मैंने छोटी सी फिगर बनाई है, इसमें आप देखें कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसमें अगर फॉर एग्जांपल ये 1 ब्रेक हो भी जाता है तो वो आपस में कम्युनिकेशन करते रहेंगे। 1 अब 2 के साथ नहीं कर सकता, पर ये आपस में अगर 1 ब्रेक हो जाता है तो 2 के पास डाटा आएगा, 2 से फिर उसके बाद 3 के पास चला जाता है। मतलब कि अगर कोई में एक लिंक ब्रेक भी हो जाता है तो ये पूरा नेटवर्क डैमेज नहीं होता। पर अब देखिए इसमें
ये ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, ज़्यादा यूज़ होती है वैन में, जहाँ पे हमारे पास हमने राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है। राउटिंग की जहाँ पे हम राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहाँ पे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये जो स्मॉल कह लें कि नेटवर्क हो उसमें तो चल सकते हैं, यहाँ पे 4 डिवाइसेस या 5 या 10 डिवाइसेस तक तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इधर नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज कर दें, इसको 20 कर लें, 50 कर लें या 100 कर लें, तो फिर आपको इसमें ये भी इशू आ सकता है कि नहीं केबलिंग का, क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो फिर 100 कंप्यूटर्स की आप केबल्स ही संभालते रहेंगे, उनको कनेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 100 केबल्स होंगी, फिर उनकी अगर केबलिंग के आगे उसमें मसला आ जाएगा कि कोई केबल ब्रेक होगी है तो उसको ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए यहाँ पे ये मोस्टली यूज़ होते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये राउटर्स वगैरह वैन टेक्नोलॉजी में। तो उसको इसकी आपको बेसिक समझ आई होगी। मैश टोपोलॉजी में सारे ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं कि इसका मेन डिसएडवांटेज तो ये कि अगर इसको ज़्यादा ये बड़े नेटवर्क के लिए नहीं यूज़ होता, स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। उसके बाद इसको ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल होता है अगर हमारे पास नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो। इसके बाद देखते हैं हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी नोड्स होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में एक दूसरे साथ कनेक्ट होते हैं। अब ये सारे जो भी हमारे पास नोड्स हैं ये एक रिंग की टोपोलॉजी में एक दूसरे साथ कनेक्ट हैं। और इसमें ये मोस्टली यूज है जहाँ पे टोकन रिंग्स, अब एक एक इसको इनको टोकन रिंग टोकन दिया जाता है। टोकन से क्या मतलब कि अब फॉर एग्जांपल अब 1 ने 2 के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो तब तक नहीं कर सकता, बिकॉज टोकन नहीं होगा। वो अपनी बारी का इंतज़ार करेगा, अगर ये डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसको इंतज़ार करेगा कि मेरे पास टोकन है, ठीक है, तो फिर मैं जाकर अपनी आगे कम्युनिकेशन करूँगा। इसमें ये तक एक कोलिजन नहीं थी, क्योंकि जिसके पास टोकन होगा वही कम्युनिकेट कर सकता है, इसके अलावा तो वो उसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। इसमें ये अगर इसको भी कह लें कि इतना मेंटेन करना इजी है, इतना मुश्किल नहीं है रिंग टोपोलॉजी को, पर इसमें इसने जो ख़त्म किया उसको कोलिजन को। इसमें ये कि टोकन होते तो टोकन जिसके पास टोकन होगा वही कम्युनिकेट कर सकेगा। तो ये थी हमारे पास बेसिक सी टोपोलॉजीज। अब इसमें देखते हैं कि हाइब्रिड टोपोलॉजी के हाइब्रिड का मतलब ये है कि किसी न को मिला के मिक्सचर करके एक चीज़ बनाना, मतलब 2 टोपोलॉजीज़ को हम इकट्ठा करके एक टोपोलॉजी बनाएंगे। तो अभी देख लें कि टोपोलॉजी में बनाता हूँ हाइब्रिड टोपोलॉजी, जिसमें हमारे पास उसकी जो बैकबोन होगी वो हब होगी और आगे जो उसकी होगी वो हम यूज़ कर लेंगे बस टोपोलॉजी। ये इसके बैक में स्टार टोपोलॉजी होगी जो ये हम जिसमें हब यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक सेंट्रल हब हो गया और ये हमारे पास जो बस टोपोलॉजी जिसमें हम यूज़ करते थे, जो सेंट्रल एक केबल यूज़ करते थे इसी तरह। अब ये हमने एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाई है जिसमें बैकग्राउंड पर उसका हब हमने लगा दिया और आगे जो बसेस लगा दी जिसमें एक सेंट्रल वायर के थ्रू जो डिफरेंट सिस्टम से कनेक्टेड है। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें भी ये कि अगर इसका हब ब्रेक हो गया तो आगे इसका सारा नेटवर्क ही डैमेज हो जाएगा। तो ये थे सारी स्टोरी मतलब इनकी टोपोलॉजीज़ की। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ कि टोपोलॉजीज़ हमारे पास होती क्या है कि टोपोलॉजीज़ में जो अरेंजमेंट्स होती है
जो उसका स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, कि नेटवर्क किस तरह एक दूसरे साथ कनेक्टेड हैं, उनकी अरेंजमेंट, वो हमारे पास होती है टोपोलॉजी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी पढ़ा। आई होप आपको उसकी बेसिक कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर मोस्टली जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ कि उनको बेसिक्स कॉन्सेप्ट मिल जाएँ। तो आई होप उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।